किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि खामोशियाँ बोल देती है जिनकी बातें नहीं होती, और इश्क वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम हेतु जो अपनी मैराथन सीरीज चल रही है सामाजिक अध्ययन को लेकर, उसके अंदर आज हम बात करेंगे 110 नंबर की सीरीज में राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवता का दूसरा पार्ट, यानी कि राजस्थान के प्रमुख संतों से जुड़े हुए जो भी सवाल बनेंगे उनकी। हमारी ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, आप शेयर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी दिया करें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप हमारे, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से है टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और कविताएं सुनने में आप रुचि रखते हैं तो आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं राजस्थान के प्रमुख संत। यहाँ से सवाल। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है। राजस्थान में संत पीपा को, संत जाम्भोजी को, संत धन्ना को या फिर संत लालदास जी को? उत्तर हो जाएगा से संत धन्ना को। फैक्ट देखिए, इनके जन्म स्थान की बात करें धुवन टोंक में, 1415 को जाट परिवार में। माफ़ कीजिएगा। इनके गुरु की बात करें तो आचार्य रामानंद जी, काशी में शिक्षा। ये निर्गुण उपासक थे। इन्होंने कृषि व्यवसाय करते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया, ठीक है। और इनके अनुसार नाम स्मरण ही ईश्वर प्राप्ति का क्या है, साधन है। कि इनके अनुसार, संत धन्ना के अनुसार। अगला सवाल है, संत पीपा, ये खींची राजपूत थे। संत पीपा कहाँ के शासक थे? अलवर के, नागौर, झालावाड़ या फिर बीकानेर के? उत्तर हो जाएगा अपना से। ये झालावाड़ के शासक थे। फैक्ट देखिए, ये गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म जो है 1425 ईस्वी को हुआ माना जाता है। गुरु इनके भी रामानंद। इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए उपदेश दिया, संत पीपा ने। इन्होंने टोंक के शासक शूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांटने के कारण उसे अपना शिष्य बनाया। बाद में आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर गागरोन में गुफा में ये रहने लगे। अगला फैक्ट देखिए, वहीं बाड़मेर में समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर भी है। इनका जो मेला है वो समदड़ी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। इनके अनुयायी जो है दर्जी समाज है। अगला अपना सवाल है, पीपा से संबंधित ग्रंथ है। पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपावाणी, साखियाँ, पाद या सभी? उत्तर हो जाएगा द, सभी के सभी इनसे संबंधित ग्रंथ है। वहीं 7वीं शताब्दी में पीपा द्वारा लिखित चितावनी नामक ग्रंथ भी मिला है। एक भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे, यानी कि नाम स्मरण को। अगला अपना सवाल है संतों से जुड़ा हुआ, जाम्भोजी का जन्म कब हुआ? 1451, 1452, 1453 या फिर 1454? उत्तर हो जाएगा 1451 में। और साथियों, जितने व्यूज आते हैं, जितने लोग देखने वाले होते हैं, उतने लाइक देखने को नहीं मिलते। लाइक ज़रूर किया करें आप। यह विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जन्म की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में। माता पिता की बात करें तो हंसा देवी व लोहट जी इनके यहाँ हुआ। ये थे पंवार वंशीय। 1483 ईस्वी में गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में ये आ गए थे। अगला अपना सवाल है, जाम्भोजी ने कब विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया? 1480 में, 1485, 1490 या फिर 1486? तो बताइए कब किया था? उत्तर होगा ब, 1485 में। वहीं फैक्ट में बात करें तो यह कार्य जो है समराथल बीकानेर में रहते हुए किया गया।
जाम्बोजी ने पर्यावरण व जीवों से संबंधित 20+9 यानी कि 29 नियम बनाए। इन नियमों का पालन करने वाले विष्णु ये जो कहलाए। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है। इनके ग्रंथों की हम बात करें तो जंब संहिता, जंब सागर, शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश। मृत्यु की बात करें 1536 ईस्वी में लालासर गांव में। इनकी मृत्यु का जो स्थान है वो मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को मेला भी लगता है। अगला सवाल अपना, इन्होंने लो है पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया तथा राव लोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इन घटनाओं का संबंध किस संत से है? जाम्बोजी, पीपा, जसनाथ जी, धन्ना। तो इन घटनाओं का जो संबंध है वो है अपने जसनाथ जी से। ठीक है, इनसे जुड़े फैक्ट देखते हैं। जसनाथ जी के जन्म की बात करें तो 1482 में कतरियासर बीकानेर में। माता पिता की बात करें रूपादेव व हमीरजी जानी जाट के पोष्य पुत्र थे। ये जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक क्या की, तपस्या भी की। इनके जो चमत्कारों से प्रभावित होकर जो दिल्ली का सुल्तान है सिकंदर लोदी ने कतरियासर में इनको भूमि है जो दान की थी। अगला अपना सवाल है, जसनाथ जी व जाम्बोजी का मिलन कब हुआ? 1500 ईस्वी में, 1600, 1700 या फिर 1800? तो किस ईस्वी सन में हुआ? उत्तर होगा 1500 में। वहीं फैक्ट में बात करें, जसनाथ जी ने 1506 ईस्वी में 24 वर्ष में ही कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा ग्रंथों में है। कतरियासर में वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला है जो लगता है। अगला अपना सवाल है, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर, कतरियासर बीकानेर, टोंक धुवन टोंक या धौलीधूप अलवर? क्या उत्तर हो जाएगा? धौलीधूप अलवर में। फैक्ट देखिए, इनका जो जन्म है श्रावण कृष्ण पंचमी 1540 को हुआ। माता समदा, पिता चांदमल के यहाँ। दीक्षा की बात करें तो फ़कीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली। कुटिया की बात करें तो सिंहशिला पहाड़ पर बागोली अलवर में। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। जो मेव मुसलमान है वो लालदास जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है चेतावनियाँ। निधन की बात कर लेते हैं। नागला में 1648 को हुआ था। समाधि की बात करें शेरपुर में। मेले की बात करें तो आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है इनका। अगला जो अपना सवाल है वो है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। बताइएगा साहब, लालदास जी, संत हरिदास, संत जाम्बोजी या फिर संत धन्ना? तो क्या हो जाएगा उत्तर? संत हरिदास। और लालदास जी लालदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला सवाल है, संत हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद डीडवाना में, कुचामन नागौर में, सफ़ेद मकराना में, बुड़सू मकराना में? उत्तर हो जाएगा कहाँ हुआ था? कापड़ोद डीडवाना। उत्तर सही होगा। बात करते हैं जन्म के सन की। 1455 में हुआ। इनका जो मूल नाम था वो हरि सिंह सांकला था। संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। ये लूट मार करते थे, परंतु सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन है जो बदल गया। इनको 1513 में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब अपना नाम क्या कर लिया? हरिदास है जो रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया।
निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन भी कहा जाता है। इनके ग्रंथों की हम बात करें तो राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी ये ग्रंथ है, और देहांत जो है 1543 ईस्वी में डीडवाना में हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? लालदास, पीपा, संत हरिदास या दादू दयाल को? उत्तर हो जाएगा अपना द। दादू दयाल साहब को राजस्थान का कबीर है जो कहा जाता है। बात करते हैं फैक्ट में, तो दादू जी का जो जन्म है वो अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 में हुआ। दीक्षा की बात करें तो बुड्ढन या वृद्धानंद से ली। ये 1568 में सांबर में आकर रहने लगे। वे दुनिया का कार्य शुरू किया, यहीं से उपदेश देना शुरू किया इन्होंने। 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए और वहाँ 14 वर्षों तक ये रहे। आगे फैक्ट देखिए, और इन्होंने 1585 में अकबर से मुलाकात भी की थी। 1602 में ये नारायणा फुलेरा में आ गए और यहीं पर 1603 को देह त्याग दिया इन्होंने। पार्थिव शरीर को उनकी इच्छानुसार बहराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक जगह पर है जो रखा गया। अगला सवाल देखिए, दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास, गरीबदास, मिस्किनदास, बखानजी, रज्जब, माधोदास या सभी? बताइएगा। उत्तर हो जाएगा द। ये सभी के सभी शिष्य थे। अगला सवाल है, कृष्ण भक्त मीराबाई किस सदी की संत थी? 15वीं, 16वीं, 18वीं या फिर 14वीं? उत्तर हो जाएगा ब, 16वीं सदी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। जन्म मेड़ता में रतन सिंह के घर कुड़कीपाली में हुआ। इनके पिता बाजोली के जागीरदार थे तथा कुड़कीपाली में भी इनका शासन था। वहीं आगे हम बात करें तो मीराबाई का जो लालन पालन है वो मेड़ता में हुआ। विवाह जो है इनका 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई के देवर का नाम राणा विक्रमादित्य था और भोजराज की ऐसा माना जाता है कि 7 वर्षों के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके तत्पश्चात ये जो कृष्ण भक्ति में पूर्णतः लीन हो गई थी। अगला अपना सवाल है, कृष्ण भक्ति का विचार मीरा का कहाँ से प्राप्त हुआ? दादा से, दादी से, पिता से या माता से? उत्तर हो जाएगा ब, दादी से। मीरा का जो अंतिम समय है वो रणछोड़ मंदिर डाकोर जो द्वारिका गुजरात में है वहाँ पर बीता। मीराबाई का 1547 ईस्वी में गिरधर गोपाल में विलीन हो गई मीराबाई, और मीराबाई की पदावलियाँ हैं जो प्रसिद्ध है। वहीं जो मीरा की भक्ति है वो कांत भाव की देखने को हमें मिलती, कांत भाव की रही है। अगला अपना सवाल है कि संत रानाबाई किस जाट परिवार से थी? कोंकणा जाट से, धोण जाट से, गोदारा जाट से या फिर कड़वा जाट से? उत्तर हो जाएगा ब। फैक्ट देख लीजिए, जन्म है जो हरनावा मकराना नागौर में 1504 में हुआ। पिता रामगोपाल, माता गंगाबाई। जीवित समाधि ली 66 वर्ष में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में। वहीं आगे हम बात करें तो ये रानाबाई पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या थी। संत चतुरदास को खोजीजी भी कहा जाता है, और रानाबाई का उपनाम जो है राजस्थान की दूसरी मीरा भी है, ध्यान में रखिएगा। ये संत मावजी का जन्म कब हुआ? 1714 को, 1715, 1718 या फिर 1720? तो संत मावजी का जो जन्म है वो हुआ था 1714 को, यानी ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दें आप। अगला अपना फैक्ट है यहाँ पर मावजी से जुड़ा हुआ। इनका जो जन्म है वो साबला गांव में हुआ। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। किसने? संत मावजी ने। ये 12 वर्ष के समय ही तपस्या करने लगे। 1784 में
माही व सोम नदी के संगम पर ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। यहाँ मावजी ने बेणेश्वर या वेण वृंदावन भी धाम की स्थापना की। ग्रंथ के कागजों हेतु इनकी मदद है जो लसड़ा के पटेल ने की थी। इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं जिनमें छंद 72,96,000 है। इनके ग्रंथ वाद विवाद शैली में है, शैली पूछ ली जाए तो, और ये चौपड़े कहलाते हैं। आगे बात करें तो मावजी के चौपड़े दिवाली के दिन ही बाहर निकालते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका मुख्य मंदिर साबला में है। इनसे ज़्यादा अनुयायी, इनके जो ज़्यादा ये अनुयायी है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। अगला अपना सवाल है, संत रामचरण जी का मूल नाम था रामलाल, रामकिशन, रामनाथ या फिर राम सेतु? उत्तर होगा ब राम किशन था इनका मूल नाम। फैक्ट की बात करें हम इनसे जुड़े हुए, तो जन्म है जो सोडा जयपुर में 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में बखत राम देव जी के घर हुआ था। इनके गुरु की हम बात करें तो दांतड़ा के महाराज कृपाराम जी थे। 1751 में शिक्षा ग्रहण की यहाँ से। 1751 में ग्रहण की शिक्षा। 1758 में गलता जी के मेले में वैरागी ये बन गए। वहीं शाहपुरा नरेश ने इनके लिए रहने हेतु छत्र का निर्माण करवाया। निधन जो है इनका 1798 में शाहपुरा में हुआ था। और इनका जो ग्रंथ है वो है अणभे वाणी। ध्यान में रखिएगा, संत रामचरण जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अणभे वाणी पूछा जा सकता है। अगला अपना सवाल है, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यहाँ से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है क्योंकि इनकी अलग अलग शाखाएं थी, उन सभी को हम देखेंगे अभी। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो बता देता हूँ उत्तर। संत रामचरण जी जो हैं वो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं हैं। तो कोर्ट में भी पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय, किस पीठ की कौन सी शाखा के कौन संस्थापक रहे हैं। तो ध्यान में रखिए कि संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं हैं, जिनमें पहली शाहपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। शाहपुरा शाह, रेण से रे और सिंहथल से सी और खेड़ापा से के। सारे सीखे, सारे सीखे, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय की जो 4 प्रधान शाखाएं वो सारे सिख हैं, जिनमें देखिए शाहपुरा के जो संस्थापक रहे हैं वो संत रामचरण जी, रेण शाखा के संत दरियाव जी, सिंहथल शाखा के संत हरिराम दास जी और खेड़ापा के संत रामदास जी। जरूर याद कीजिएगा, इनको अक्सर पूछी जाती है ये। और वहीं फैक्ट में राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव है जो प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे अपने लोक देवता और संत कंप्लीट हुए। तमाम सवाल यहाँ से यकीनन सवाल आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, आप शेयर भी कर दें और कमेंट करके अपनी राय भी दिया करें, सवालों के उत्तर भी दिया करें। फिर मिलते हैं कल की जो क्लास होगी, यानी कि कल की जो टेस्ट सीरीज होगी वो होगी राजस्थान के उत्सव, त्यौहार, मेले, वहाँ से प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। फिर मिलते हैं।